हाँ बेटा, देखिए अभी तक हम आपको कापियां दिखाते थे बोर्ड परीक्षा वाली, लड़कों से टेस्ट लेते थे ना बेटा, उसी को दिखाते थे। इसलिए दिखाते थे कि आप उसको देखकर प्रेरित हों कि आप बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखोगे। ठीक है, अब हम कापियां दिखाने जा रहे हैं बेटा कि आपकी कॉपी बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर कैसे चेक करेगा। एक चीज ध्यान रखना बेटा, हर एग्जामिनर चाहता है कि हम विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा नंबर दें, लेकिन अगर लिखा है तो ठीक है। अब पता लगा तुमने क्वेश्चन ही छोड़ दिया है, तो बताइए ईमानदारी से बताओ, तो वो बताइए लिख के देगा नंबर? हाँ, लिखना तो आपको पड़ेगा ना बेटा। अगर आपने क्वेश्चन आंसर लिखा है, देखिए बेटा पहले का जमाना दूसरा था। पहले के जमाने में एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ करके नंबर दिया जाता था। अब ट्रेंड दूसरा हो गया। अब ये विचारधारा हो गई कि अगर लड़का लिखा है तो इसका मतलब उसको कुछ न कुछ आता है, इसलिए बच्चे को अच्छे से अच्छा नंबर दो। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपकी बोर्ड की कॉपी में कैसे जचेगी। अगर आपने लिखा है तो आपको कैसे नंबर मिलेगा। आइए बेटा, कम पॉइंट देखते हैं ना बेटा। देखिए एक चीज बताएं बेटा, एक लड़की है, उसने लिखा है, ये सेक्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ये सब फालतू की बातें हैं। आंसर नंबर 1, हैंड्स आदि और अंश जो हमने बताया, इसने हिंट्स वगैरह लिखा। आप कॉपी कैसे जचेगी बेटा, क्योंकि लड़के ने लिखा है बेटा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज द रियल, बिल्कुल सही लिखा है बेटा। यहां पर इसको 3 नंबर मिलेगा बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर। अब देखो पहले इनको आई बड़े से लिखना चाहिए था, लेकिन अब ये सब नहीं दिखा जाता। लिखा है बच्चे ने इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, सही है, 3 नंबर मिल गया बेटा। द राइटर ऑफ द पैसेज सेज, क्या है लाइन देखो बेटा, इतना ही देखेगा, आगे तो आप जो लिखे उसको मानता है को सही होगा, तो पूरे नंबर दिया बेटा, पूरा नंबर मिल रहा बेटा। देखिए एक्सप्लेन इन योर, देखो ए इनर मैन कंट्रोल कंप्लीटली, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपको 3 नंबर मिला बेटा। अब सेल्फिश का जनरल ने लिखा माई लक इज वेरी माई, सही है, सही है। देखिए बेटा 3 नंबर यहां मिला। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे नंबर हो देगा अगर आपने लिखा है। राइटिंग थोड़ा बहुत ठीक होनी चाहिए बेटा। अब पता लगा तुमने लिखा है और तुम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तब फिर बताइए नंबर देगा क्या। अब इस लड़के की राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इसने लिखा है, इसको नंबर मिलेगा बेटा। अब सेक्शन भी हमने कहा है सब लिखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल देखिए अब इन्होंने लिखा बेटा योर विजन इन लाइफ, इंट्रोडक्शन, सब कुछ इंडियज ऑफ बेनिफिट। ये हेडिंग हमने कहा था एक जगह ब्रेकेट, लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा है क्योंकि इन्होंने लिखा है माई विजन इन लाइफ, दैट बिल्कुल सही लिखा है बेटा। अब एग्जामिनर ऐसे सही करेगा बेटा, और कह रहे हैं ना कि वो पूरा का पूरा नंबर देना चाहता है बेटा। बच्चे का सही है, आपको पूरा नंबर मिला बेटा 10 में 10। ठीक है, अब देखिए लेटर आंसर 3 लेटर, द प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, सही है, सही है। डेट जो है यहां लिखनी चाहिए थी, लेकिन लिखा तो है, तो वो सही है, परेशान हो। बिल्कुल सही बेटा, इनको जो है देखिए 10 में 10 नंबर मिला, पूरे नंबर मिले। ठीक है, अब आइए देखिए बेटा सेक्शन वगैरह लिखने जो मैंने पहले बता दिया। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सही है। इन्होंने हेडिंग वगैरह नहीं डाली, लेकिन हमने वहां बताया था इसलिए कि आप एग्जामिनर को प्रभावित करें, लेकिन क्योंकि आपका जवाब सही है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। एट ए स्टे, देखो इन्होंने लिखे नहीं, ये तो गलत हो गया, नंबर कट गया। देखो लाइडेबल पेज वर्दी, सही है, स्टेल सही है, 1 सही है। तो इनको यहां पर 2 नंबर कट गया बेटा, 8 नंबर मिला। ठीक है, उसी ढंग से यहां देखिए बेटा, ये डायरेक्ट नाइट है, यू आज हिम इफ। अब देखो यहाँ इन्होंने टेंस नहीं बदला, तो आपको पहले जमाने में यही इतनी गलती पूरा वाक कट जाता था, नंबर कट जाता था, लेकिन अब स्टेप मार्किंग होती बेटा।
आपका आज सही है, इफ सही है, इसलिए 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है। शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड शी विल सक्सीड, कंपाउंड बनाना था बेटा। शीला मस्ट वर्क हार्ड सो शी विल सक्सीड। नहीं बेटा, ये तो गलत है भाई। देखिए, जबरदस्ती का नंबर नहीं, ये इनका गलत है, यहाँ 0 नंबर मिला। लेट ऑफ द फैन बी स्विच, ये भाई गलत है। ये भी इनका जो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ होना चाहिए बेटा, आपकी स्पेलिंग भी गलत है, ये गलत लिखा बेटा, गलत है। जो गलत है उस पर नंबर नहीं देंगे, ये आपका सही है। तो इनको इस पर 2 नंबर मिला पूरे, वहां 1 नंबर कट गया। ठीक है। अब इसमें बार्न बार्न का यूज करना था बेटा, यूज नहीं किया इसलिए नंबर कट गया। इतना लिखने से नहीं, उसको कुछ न कुछ आगे लिखना चलते बेटा, लिखना चाहिए। अब देखिए बेटा, बच्चे ने ट्रांसलेशन किया, सही है, यानी कि ये माइंड मेकअप रखना चाहिए कि बच्चे को नंबर पूरा पूरा देना। अब देखिए बेटा, पहले अब आप गलत कर दिया, वी वाज होगा वी वर होगा, देखो गलती कर दिया ना बेटा, जानबूझ करके, जब कितना आता रहा होगा उनको। बाकी जो है, अब मूड खराब हो गया यहाँ पे। अब नंबर जो है इनको 5 नंबर का है तो 2 नंबर पकड़ाएगा, साफ साफ बता दें। अब कोई पढ़ता होता नहीं बेटा, बस केवल स्टाइल देखता है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा बेटा। पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये सब सही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द राइटर विलियम डगलस द इंस्ट्रक्टर, बिल्कुल सही लिखा बेटा, बिल्कुल सही है। आपको 4 में 4 नंबर मिला बेटा, सही है। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर अनिश जंग, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 4 में 4 नंबर मिला। साहब डिड ज्वाइन, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर, लॉन्ग आंसर है सलमा लाgerलोफ, चैप्टर का नाम है रेड ट्रैप। ठीक है, सही है, सही है। अकॉर्डिंग टू द राइटर सलमा लाgerलोफ एडलाई यंगेस्ट एंड ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही लिखा बेटा। कहाँ से नंबर काटोगे, यहाँ तो पूरे नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे ने पूरा जवाब सही लिखा बेटा। यहाँ पर 7 में 7 नंबर मिला बेटा, पूरा सही है। ठीक है। आन जनफस टाइगर्स, ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है कंप्रेंशन वाला। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। पोएट लेसन, सही है। सेंट्रल आइडिया, सही सही सही। स्किन ग्रेन टिप, ये यहाँ पर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, पूरा नंबर मिला। बस केवल पैटर्न पर नंबर मिलता है बेटा। सेंट्रल आइडिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स, बिल्कुल सही लिखा बेटा। देखो जन्म मृत्यु भी इन्होंने लिखा पाठक स्टाइल से, लेकिन नीचे कोटेशन नहीं लिखा। बहरहाल इनको जो है सही लिखा है बेटा, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर मिला, क्योंकि इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर तो काट लेगा भाई, क्योंकि इन्होंने लिखा तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिखा बेटा, इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है, इसलिए नंबर काट के 1 नंबर कट गया। लेकिन ऐसा नहीं है, निराश ना हो, नंबर अच्छे से अच्छे आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर पर्स डॉक्टर सर, वेरी गुड, सही है, 4 नंबर दे दो। अकॉर्डिंग टू द राइटर किंग सेव हिज थ्रोन, चलो ठीक है, यहां पर आपको 3 नंबर मिलेगा क्योंकि टेंस ही चेंज हो, टेंस गड़बड़ हो गया बेटा। या थोड़ा सा दिखेगा ना, लेकिन देगा वो, क्योंकि आपने लिखा है तो आपको नंबर वो देगा। अब लिखे ही नहीं हो तो भाई नंबर कहां से देगा। द पोएम, द पोएट, फर्स्ट वर्क, द चैप्टर्स नेम एनिमी, पोएट है कि राइटर है, ऐसी गलती करते हो यार। तो यहां पर आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है, कट पिट भी कर दिया थोड़ा सा तो नंबर तो कटेगा ना बेटा, आपको इसमें 5 नंबर मिला। इस प्रकार से हम ये कर रहे हैं कि अगर आपने लिखा है तो मॉडर्न फैशन में जो कापियां जच रही हैं उसमें एग्जामिनर चाहता है कि हम अपने विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा नंबर दें, लेकिन बेटा अगर लिखे नहीं हो तब गड़बड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलेगा, आप हताश न हो, अगर लिख के आए हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा। थैंक यू।